नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रश्नावली 13B लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि हीरोइन सूत्र और इसका प्रयोग है। तो चलिए, ये सब इस प्रश्नावली का हम प्रश्न संख्या बनाते हैं 7, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे मैं इसका सारा प्रश्न का हल करके बारी बारी से डाल दूंगा। तो आज मैं इस अभ्यास का ये प्रश्न संख्या 7 है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया। जैसा ये आकृति दिखाया गया, देखिए यहाँ पर आकृति है। 2 रंग के हैं, एक काला और एक उजला। और ऐसे कितने कपड़े मिलाए गए हैं? कुल 8 त्रिभुजाकार कपड़े मिलाए गए हैं। प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। मतलब सभी कपड़े की लंबाई जो सभी कपड़े की जो माप है वो एक जैसे है। तो अगर एक कपड़े की लंबाई 39, 56 और 25 सेंटीमीटर हो तो सबका उसी आकार का है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? तो इसमें छाते में कितने रंग यूज किए गए हैं? 2 रंग, काला और उजला। तो हमें काले रंग में कितने कपड़े यूज किए गए और उजला रंग का कितना कपड़ा यूज किया गया, उसका उत्तर बताना है कि कितने कपड़े इसमें यूज किए गए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो इस फिगर को समझने के लिए मुझे, अगर मैं इसका एक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, एक त्रिभुजाकार एरिया इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ और उसमें कुल 8 लगे हुए, तो 8 से गुना कर दूंगा तो टोटल छाते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छाते में कुल कितने कपड़े, कैसे कपड़े लगे? अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें 4 से गुना कर दूं, क्योंकि 8 लगे हुए हैं तो 8 में से 4 एक रंग के होंगे और 4 दूसरे रंग के होंगे। तो अगर एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर दूं तो एक रंग का, फिर 4 से गुना कर दूं तो दूसरे रंग का। तो हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए आते हैं इसके हल की ओर। तो एक आपको छाता दिया गया है। एक देखिए, एक छाता है, ये छाता है। एक ऐसा है छाता, फिर ऐसा है, और ये छाता आपका बन गया। तो वैसे तो मुझे चित्र बनाने आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बन जाए। तो देखिए, कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक छाता बना, और इस छाते का जो सभी कपड़े की जो माप दी गई है एक जैसी दी गई है। तो यहाँ एक दिया गया है कि 56 सेंटीमीटर है, ये 39 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, दिया गया है। तो अब चलिए हल की ओर चलते हैं। हल, एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता? फॉर्मूला हीरोइन सूत्र पर निकालेंगे तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का रूट अंडर होता है। तो अब चलिए बनाते हैं। तो पहले मुझे S निकालना पड़ेगा। तो S निकालने के लिए आप लोगों को तो पता ही है, S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। इसका मतलब अर्थ सेमी पेरीमीटर होता है। A हमारा हो गया 39 प्लस 56 प्लस 25 बट्टा क्या है? 2। तीनों का जोड़ कितना के बराबर आएगा? तीनों का जोड़ कितना के बराबर आएगा? तो 5 6 11 11 9 20, 2 2 2 4 4 5 9 9 3 12, 120 बट्टा 2। तो कितना निकला? 60। तो हमें S बराबर अर्ध परिमिति बराबर आ गया 60, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो अब मुझे मालूम हो गया। तो अब इसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम 60। तो 60 माइनस 39, 60 माइनस 25, और एक क्या है? 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 बना देंगे हम। तो 60, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? आएगा 21। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 35। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 रूट अंडर। इसका जब बनाएंगे तो आ जाएगा। तो 60 का हम गुना से बचने के लिए इसका क्या करेंगे? सबका फैक्टराइज कर देंगे। तो 60 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 4 4 3 12 12 पंचे 60, ये आ गया 60 का। फिर गुना 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 7। 35 का क्या होगा? 5 गुने 7। 4 का क्या होगा? 2 गुने 2। अब इतना आया। तो अब इतना में से हम ढूंढेंगे कि इस दोनों 2 के बदला में एक 2 बाहर रूट के बाहर निकल जाएगा। पेयर में ढूंढेंगे। 5 का पेयर है, हाँ ये, और ये 5 का पेयर है। इस दोनों 5 के बदला में एक 5 बाहर निकल गया।
फिर 7 है, 7 यहाँ है और यहाँ है, इस दोनों के बदला में एक बाहर निकल गया। 3 एक यहाँ है और 3 एक यहाँ है, इस 3 भी पेयर में है, और इस दोनों 2 के बदला में एक पेयर, ये दोनों एक आ गया, 2 बाहर हो गया। रूट खत्म हो गया। अब गुना कर देंगे, 2 5 दूनी 10, 7 70, 70 तिया 210, 210 दूना 420, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब कितना निकल गया, एक कपड़े का क्षेत्रफल जो आ गया वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 प्रकार के अलग अलग कपड़ों का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आइए, इसीलिए उजला और काला 2 रंग के कपड़े हैं, तो इसीलिए अब आइए, उजले कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 420 गुने 4 बराबर हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 चौका 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवं काले कपड़े का, उजले कपड़े छूट गया यहाँ पर, उजले कपड़े, काले कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 420 गुने 4 बराबर 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः दोनों प्रकार के कपड़ों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1680 और 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए कितना आसान था। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।